और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो भैया, सावन का चल रहा है इस समय, बहुत बढ़िया ही दिन है, क्योंकि एक 12 मास में एक सावन ही ऐसा महीना है जो धरती लोक में सब कुछ दे के ही जाता है, सब कुछ दे के जाता है। बाकी महीने गर्मी है तो आदमी की कैपेसिटी ये सब खींच लेता है, गर्मी के मारे आदमी परेशान रहता है, दुखी रहता है, ठंडी में भी दिक्कत होती है। लेकिन एक सावन एक ऐसा दिन है, ऐसा महीना है कि मतलब ये सब कुछ हरा भरा करके अच्छा करके ही जाता है। तो सावन का महीना बहुत ही अति उत्तम माना गया है और ये शंकर जी का दिन है, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग शिव मंदिर में ज़रूर जाएं और जल का अभिषेक ज़रूर करें, 1 लोटा जल कम से कम रोज़ चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का ध्यान करते रहें। हम आपको श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। राखे राम रजाय रुख हम, सब कर हित होय, समुझ सयान कराहूँ अब सब, मिले सम्मत सोय। एत एवं श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से रुख रखने में ही हम सबका हित है। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लग रहे हो, अब तुम सयाने हो गए हो। यह बात बहुत जल्दी तुम समझ गए हो। जो सब को समाप्त हो वही मिलकर करो, जो सबको सम्मत हो वही करना चाहिए। सब कहो सुखद राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको, के ही विधि वध चलई रघुराऊ, कहूँ समुझ सोई करियो उपाऊ। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। श्री रामचंद्र जी का रुद्राभिषेक, राज्याभिषेक वो है सबके लिए शुभदायक है, शुभ मंगल है और आनंद फल मूल है। एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलेंगे, श्री रामचंद्र जी अयोध्या किस प्रकार चलेंगे, ये एक मार्ग है। वो सोचने विचार कर कहो वही उपाय कीजिए जो ऐसा मार्ग हो कि मतलब श्री रामचंद्र जी अयोध्या चलें। सब सादर सुनि मुनि बर बानी, नाय परमार्थ स्वार्थ सानी, उतरऊ ना आव लोग भय भोरे, तब सिर नाय भरत कर जोर। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी
मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी कहने लगे, क्या कहते हैं कि नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक होती है। जो नीति होती है वो परमार्थ और स्वार्थ लौकिक होती है। मैं सनी हुई वाणी सबने, मैं सनी हुई वाणी आदर पूर्वक सुनो, पर किसी को कोई उत्तर नहीं है। पर किसी की कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं बता सकता। सब लोग भोले हैं, सब लोग भोले विचार कर शक्ति से रहित हो गए हैं। तब भरत ने सिर नवा करके हाथ जोड़ा, तब भरत जी सिर नवा करके हाथ जोड़ा और कहने लगे, भानुवंश भय धूप घनेरे अधिक एक ते एक बड़े, जन्म है तो सब कहाँ पितु माता करम शुभाशुभ देई विधाता। और कहा, सूर्यवंशी में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सूर्यवंशी में एक से एक बढ़ करके अधिक से बहुत बड़े बड़े युद्धशाली, बहुत बड़े बड़े प्रतापी, बहुत ही शक्तिशाली राजा हो चुके हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ और अशुभ कर्मों को शुभ और अशुभ कर्मों का फल जो विधाता देते हैं। जो शुभ अशुभ का कर्म होता है उसको तो विधाता ही देते हैं। किसी के करने से कुछ नहीं होता। दल दुख सजाई सकल कल्याण, अस आशीष राउरी जग जाना, सो गोसाई विधि गति जही छीके, सकई को डार टेक जोटी के। आपकी आशीष के लिए ऐसा ही है जो दुख का दमन करके समस्त कल्याण को सजा देता है। और यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को ही रोक दिया है। आपने जो टेक दी है वो निश्चय कर दिया है, उसे कोई नहीं टाल सकता है। हे श्री रामचंद्र जी, हे भगवान, हे स्वामी, आपने तो विधाता का भी टेक दिया है। आपने जो कर दिया है, जो अंगूठा लगा दिया है या घुटना टेक दिया है, कहीं खड़े हो गए हैं, तो वो मतलब पूरा होके ही मानता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो टल जाएगा, उसको कोई भी नहीं टाल सकता है। आपने ऐसा कर रखा है। मुझिया मोहि उपाय अब सो सब मोर अभाग, सुनि स्नेह मन बचन गुरु उमाग अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हो, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुन करके गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ गया। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनया मंगलहारी,
द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तात बात फुरि राम कृपा हुई, राम विमुख सिद्धि सपन्यौ नाहि। संकुच तात कहत सब एक बाता, आराध्य तजाहि बुद्धि सर्वस जाता। वह बोले हे तात बात सत्य है। वह बोले हे तात ये बात सत्य है, पर श्री रामचंद्र की कृपा से राम विमुखी तो नहीं हो सकते हैं स्वप्न में भी। मतलब ये बात तो आपकी सही कह रहे हो, लेकिन मैं राम के विमुख तो नहीं हो सकता, उनके मतलब विपरीत तो नहीं जा सकता, मैं भी सिद्ध नहीं कर मिलेगा। तो हे तात मैं एक बात कहने में संकोचाता हूँ। बुद्धिमानी लोग सर्व जाता है, देख करके अधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया जाता है। तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर अहि लखन सिए रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भाई भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण अगस्ता। अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी लौट जाएं अयोध्या। श्री रामचंद्र जी लौटा दिए जाएं। हे सुंदर वचन सुन करके दोनों भाई हर्षित हो उठे और उनके सारे परमानंद परिपूर्ण हो गए हैं। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जान सिए राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन्य लघुहानि, सम दुखी सुखी सम रोहि सानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर के तेज शोभित हो गए हैं, मानो राजा दशरथ जी उठ गए हों और श्री रामचंद्र जी का राज्य हो गया है। श्री रामचंद्र जी का राज्य हो गया है और दशरथ जी उठ करके बैठ गए हैं। अनन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक है और हानि काम प्रीति हुई है, परंतु रानियों को दुख सुख सम्मान ही थे। मतलब रानियों को दुख और सुख समान ही लग रहे थे। राम लक्ष्मण वन को रहें और यह भरत शत्रुघ्न दो पुत्र को वियोग तो रहेगा ही। यह समझ कर वे सब रोने लगे। मतलब इसमें कह रहे हैं कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या चले जाएं और भरत और शत्रुघ्न वन में रहें, वन को चले जाएं। तो माताओं को तो सेम ही दुख है, चाहे वो राम पुत्र है चाहे वो भरत पुत्र है।
चाहे वो लक्ष्मण है चाहे वो शत्रुघ्न है, तो माताओं को तो बराबर का दुख है। ये तो है नहीं कि माताओं को एक का दुख है एक का दुख नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए माताओं को तो बराबर का ही दुख है। कहा ही भरत मुनि कहा शक्तिहीन, फल जग जीवन अभिमत लीन्ही लीन्ही। कवन कराऊं जनाम भरि बासु, यही ते अधिक नाम मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे मुनि जी जो कह रहे हैं वही करने के जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं देने का फल होगा। मतलब अब अगर बात यह है कि भरत और शत्रुघ्न जाएंगे वनवास तो भी हमें उचित है, क्योंकि जो जगत के पालनहार हैं वो स्वामी वो हमारे श्री रामचंद्र जी वन में नहीं हैं, वो अयोध्या में हैं। इसलिए भरत का मन बहुत ही सुंदर है। कहा ही भरत मुनि कहा सो कीन्ही, फल जग जीवन अमिमत दीन्ही। कावन कराऊं जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुबासु। भरत जी कहने लगे मुनि जो कह रहे हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ है, और आप लोग इच्छित वर वाली हो, आप लोगों को ये करना चाहिए, और इसमें करने से बहुत ही फ़ायदा होता है, बहुत ही, क्योंकि हमें तो राजगद्दी चाहिए नहीं। भरत ने कहा अब इसमें चाहे राम भैया ले लें उसके बाद चाहे लक्ष्मण ले लें, क्योंकि मुझे तो मेरा प्रयास है कि राम जी ही ले लें, परंतु देने का फल तो 14 वर्ष का है, देने का फल तो 14 वर्ष का है, अवधि नहीं। मैं जन्म भर वन में वास करूँगा, उसे मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। मतलब अगर मैं इस जन्म का मैं वनवास में ही रहूं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसका पश्चाताप ही होगा, तो इसलिए हम वन में ही रह सकते हैं। अंतरजामी राम सिय तुम्हें, शरण सर्वभाग्य सुजान। जो कुल करता जो फुर कहूँ तानात निज कीजे, प्रजान प्रमाण। जो श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाली और आप सर्वस्तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कहते हैं तो यह तो हे नाथ बहुत ही अच्छा है। अगर आप सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ बहुत ही अच्छा है। अपने बचनों को प्रणाम कीजिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय, रामचंद्र भगवान की जय। यह हमारा वीडियो देखें, आप लोग ज़रूर देखें। इसमें समय का टारगेट है, अब मेरा सब्सक्राइबर हो गया है, बस समय का टारगेट बचा है। तो आप लोग कृपया करके हमारे इस वीडियो का समय पूरा करा दें। प्रभु की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहेगी और श्री राम कथा ज़रूर सुनें। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्यामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम।